Good morning, class. I hope you all are fine. So, we will start chapter number 16, page number 94. पेज नंबर 93 आपने समझ लिया है. आज हम पेज नंबर 94 पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है. सो हमने प्रीवियस स्टोरी में ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो इनविजिबल मैन है वो भागने की कोशिश करता है, जबकि जो आपका बॉबी जेफर्स है, सैंडी वेजर्स है और जो मिस्टर हॉल हैं, ये तीनों क्या करते हैं, उसे पकड़ने के लिए आते हैं और आखिरकार उसे लास्ट में वो पकड़ ही लेते हैं. तो जो इनविजिबल मैन है, ही वॉज ऑल्सो ओल्ड मैन. सो वो इतना थक जाता है कि वो खुद ही बोल देता है कि कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ. ठीक है, मैं कहीं नहीं भागूंगा. और वो बहुत तेज़ ब्रीथ करने लग जाता है. ठीक है, तो पेज नंबर 94 देखिए. इसमें इनविजिबल मैन जो है, जिसे विजिटर भी इस चैप्टर में बोला गया है, वो कहता है कि मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाऊँगा. ठीक है, और वो खड़ा हो जाता है सीधे से और बहुत तेज़ ब्रीथ करने लग जाता है. सो ये शो करता है कि जो इनविजिबल मैन है वो बहुत ही क्या हो गया है, टायर्ड हो गया है. लेकिन नाउ ही इज़ विदाउट हेड एंड हैंड्स. अभी उसके हाथ और सर उसका दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो उसने बैंडेज जो अपनी है, साथ ही साथ जो उसने अपने ग्लव्स हैं वो उतार दिए हैं. ठीक है. सो अब क्या होता है कि जो आपका जेफर्स होता है, जैसे वो देखता है कि भाई विदाउट ग्लव, जिसका कोई हेड नहीं है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेकिन उसके तरफ से उसकी उस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है, एक बहुत ही सरप्राइज होता है. ठीक है. अब जेफर्स पकड़ लेता है उसे. तो जेफर्स बोलता है कि चलो ठीक है. अब वो अपने पॉकेट में से क्या निकालता है, हैंडकफ्स निकालता है. हैंडकफ्स मतलब हथकड़ियाँ निकालता है. ठीक है, उसके हाथों को बांधने के लिए. लेकिन वो क्या बोलता है, हाउ कैन आई यूज़ द हैंडकफ्स, यानी कि अब जब उसके हाथ ही दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हैंडकफ्स कहाँ यूज़ करेगा. ठीक है. जब तक जो इनविजिबल मैन है वो क्या करता है, अपने कोट के अंदर हाथ डालता है. ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोट अंदर से मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये शो होता है कि वो अंदर अपने बटन्स शर्ट के खोल रहा है. ठीक है. धीरे धीरे फिर वो बेंड होता है. बेंड होकर क्या करता है, वो अपने शू के जो लेसेस हैं, शूज़ भी अनटाई कर देता है. ठीक है, शूज़ भी वो लूज़ कर देता है. अब जो मिस्टर हक्स्टर हैं, वो जैसे देखता है कि भाई जैसे वो बेंड होता है अपने शूज़ अनटाई करने के लिए, तो मिस्टर हक्स्टर देखते हैं कि उसके अंदर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. वो प्रॉपर अंदर से क्या है, हॉलो मतलब खाली है. तो वो कहता है कि ज़रूर आदमी तो कोई नहीं है, ये ज़रूर कोई अजीब ही इंसान है. ठीक है, क्योंकि अंदर देखो, अंदर तो एम्प्टी क्लॉथ्स के अंदर कोई भी बॉडी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. देन इनविजिबल मैन क्या करता है, वो अपना हाथ बाहर निकालता है. ठीक है. इतनी देर में क्या होता है कि जैसे ही आपका जो जी जेफर्स है, ठीक है, जेफर्स है, क्या करता है वो, जेफर्स उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है. ठीक है, लेकिन उसका जो हाथ है वो इनविजिबल मैन की आई में लग जाता है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है. ठीक है. तो जो आपका इनविजिबल मैन है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि तुमने मेरी आई में क्या कर दिया है, हिट कर दिया है. मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर ही खड़ा हुआ हूँ. ठीक है. तो अब क्या होता है कि जो इनविजिबल मैन है वो अपनी क्या बताता है, स्टोरी बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ तो यहीं पर ही, लेकिन मैं क्या हूँ, इनविजिबल हूँ, इसलिए मैं किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हूँ. ठीक है. अब चाहे तुम मानो या मत मानो, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बट इट इज़ द ट्रूथ. ठीक है, यही सच है और आपको मानना ही पड़ेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे आई पे हिट करोगे. ठीक है. तो अब क्या कहते हैं, सारे ही रूम में थोड़ी सी भीड़ रहती है. तो आपका जो हक्स्टर है वो पूछता है, इनविजिबल मतलब मैंने तो ये चीज़ कभी पहले सुनी ही नहीं कि भाई ऐसा कोई इंसान इनविजिबल भी हो सकता है. ऐसा कोई इंसान कि क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे आप नहीं देख सकते. ठीक है. सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट. सो अब क्या होता है कि वो कहता है, जो इनविजिबल मैन है वो कहता है कि हाँ ये स्ट्रेंज है, लेकिन अगर मैं इनविजिबल हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस मेरे इसके अगेंस्ट में, यानी कि इनविजिबिलिटी के अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में क्या ले, एक्शन ले. ठीक है. और कोई रीज़न नहीं है मुझे इस तरीके से हिट करने का. तो जेफर्स क्या बोलता है, जेफर्स कहता है कि मेरे पास रीज़न है तुम्हें कोर्ट में और प्रिजन मतलब जेल में ले जाने के लिए. ठीक है. और इसका रीज़न ये नहीं है कि तुम इनविजिबल हो, बल्कि इसका रीज़न क्या है कि जो प्रिस्ट के हाउस में क्या हुई है, जो रॉबरी हुई है सुबह, इस वजह से हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं.
ठीक है। तो जो इनविजिबल मैन है जब वो सुनता है तो वो सरप्राइज होता है, वो कहता है तो इसका मतलब क्या है। तो जेफर्स क्या बोलता है दैट एंड इट ऑल पॉइंट्स टू यू, इट मीन्स ये जितने भी जो सारे गवाह हैं, जितने भी लाइक प्रूव है, वो सब पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं तुम्हें कि तुमने ही क्या की है, रॉबरी की है प्रिस्ट के घर से। तो इनविजिबल मैन क्या होता है, वो शॉक्ड हो जाता है, वो क्या कहते हैं, व्हाट फुलिश टॉक, क्या बकवास है ये, या क्या बकवास बात कर रही हो ये, ठीक है। तो जो आपका जो जेफर है, बॉबी जेफर्स है, वो ये कहता है लेकिन मुझे तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा। अब इनविजिबल मैन मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा बट नो हैंडकफ्स, यानी कि मेरे हाथ पे हथकड़ियाँ नहीं होंगी। तो जेफर्स बोलते हैं बट ये तो रूल है, ठीक है। तो इनविजिबल मैन कहता है नहीं, नो हैंडकफ्स। तो जेफर्स कहता है लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो रूल ही रूल है और ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इतनी देर में क्या होता है, इनविजिबल मैन गिर जाता है चेयर से, मतलब कूद जाता है फटाफट और अपने शूज़, सॉक्स और पैंट उतार देता है, ठीक है। और एकदम से जंप करके अपना कोट भी उतार देता है। अब जैसे ही जेफर्स ये चीज़ देखता है वो समझ जाता है कि अब जो इनविजिबल मैन है वो क्या चाल चलने जा रहा है, ठीक है। वो कहता है, वो रोकता है उसे, कहता है हे स्टॉप दैट, कि रुक जाओ। लेकिन तब तक जो इनविजिबल मैन है वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी, आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस पेज, पेज नंबर 94, you can contact me or you can text me anytime, okay. Next page number 94 we will like read in our next class, okay. Thank you.